जब भी हम रीयूज़ करते हैं एक आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी चैनल को, यानी कि आइडेंटिकल का मतलब होता है यहाँ पर हम सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी चैनल को डिफरेंट सेल में यदि हम यूज़ करते हैं तो वो लिमिटेड हो जाता है ना। उसका यूज़ लिमिटेड हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो को चैनल इंटरफेरेंस हो जाता है। को चैनल इंटरफेरेंस हो जाता है सेल्स के बीच में, और इस तरीके से को चैनल इंटरफेरेंस एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। यहाँ पर हम सपोज मान लीजिए हम यह एज्यूम करते हैं कि साइज ऑफ ऑल सेल्स लगभग लगभग सेम है ना, रफली एट द सेम, जिसे हम बोलते हैं लगभग लगभग सेम है। सेल साइज इज डिटरमाइंड बाय द कवरेज एरिया ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ इन ईच सेल। यदि हम सेल साइज को डिटरमाइन करें तो सेल साइज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम इसके लिए लेंगे कवरेज एरिया ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ इन ईच सेल। जब तक सेल साइज फिक्स्ड रहेगा, को चैनल जो रहेगा, को चैनल इंटरफेरेंस जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा ऑफ द ट्रांसमिटेड पावर ऑफ ईच सेल। जब तक सेल साइज फिक्स्ड है तब तक को चैनल इंटरफेरेंस जो है वो ईच सेल के ट्रांसमिटेड पावर से इंडिपेंडेंट रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। यानी कि तब तक जब तक सेल साइज फिक्स्ड है तब तक को चैनल इंटरफेरेंस प्रत्येक सेल के ट्रांसमिटेड पावर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि रिसीव्ड थ्रेशोल्ड लेवल एट द मोबाइल यूनिट इज एडजस्टेड टू द साइज ऑफ द सेल। इसका मतलब ये है कि जो भी थ्रेशोल्ड लेवल है मोबाइल यूनिट पे, वो सेल ऑफ द साइज के हिसाब से क्या होता है? एडजस्ट हो जाता है। एक्चुअली को चैनल इंटरफेरेंस इज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर क्यू डिफाइंड एज क्यू इक्वल डी बाई आर। यदि हम को चैनल इंटरफेरेंस के को डिफाइन करें तो वो होगा एक फंक्शन ऑफ पैरामीटर क्यू, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं क्यू इक्वल डी डिवाइड बाई आर से। अब यहाँ पर जो पैरामीटर क्यू है वो एक को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर है। जब रेशियो क्यू इंक्रीज होता है, यानी कि स्मॉल क्यू इंक्रीज होता है, तब को चैनल इंटरफेरेंस डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जब सेपरेशन डी जो है वो सी एक जो सेपरेशन डी है वो के और सी बाई आई, यानी कि को चैनल इंटरफेरेंस का फैक्टर है। अब यहाँ पर डी इक्वल होगा एफ के सी बाई आई, और सी बाई आई को यहाँ पर और अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है, वो है कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो। इसका मतलब ये है कि जब जब रेशियो के क्यू इंक्रीज होगा तो को चैनल इंटरफेरेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो हमें ये पता चलता है जो डी है वो के और सी बाई आई का फंक्शन है। अब यहाँ पर सी बाई आई क्या है? सी बाई आई है रिसीव्ड कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो, जहाँ पर के है नंबर ऑफ को चैनल इंटरफेयरिंग सेल्स इन द फर्स्ट टायर, और सी बाई आई है रिसीव्ड कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो डिजायर्ड मोबाइल रिसीवर पर। यदि हम सी बाई आई को और डिफाइन करें तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सी अपॉन समेशन ऑफ के वन समेशन के इक्वल 1 आई के। एक फुली ऑक्यूपाइड हेक्सागोनल शेप्ड वाले सेलुलर सिस्टम में हमेशा 6 को चैनल इंटरफेयरिंग सेल्स हो सकते हैं फर्स्ट टायर में। अब इसको यदि हम डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि एक हेक्सागोनल में हमेशा क्या हो सकते हैं? 6 इंटरफेयरिंग सेल्स हो सकते हैं। अब देख सकते हैं आप इसमें 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके 6 इंटरफेयरिंग सेल्स। इस तरीके से हो सकते हैं। अब ये किस तरीके का? ये है आपका हेक्सागोनल रेडियो सेलुलर रेडियो सिस्टम, हेक्सागोनल सेलुलर रेडियो सिस्टम है। इसमें 6 इंटरफेयरिंग सेल्स हो सकते हैं।
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा k इक्वल 6, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ k इन द फर्स्ट टायर कैन बी शोन एज 6। को चैनल इंटरफेरेंस जो है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है सेल साइट पे भी और सेंटर सेल के मोबाइल यूनिट्स पे भी। यदि इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है तब को कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो C/I मोबाइल यूनिट पे कॉस्ट करता है कि 6 इंटरफेरिंग साइट्स जो हों साइट्स ऑन द एवरेज वो क्या होते हैं, वो सेम हो जाते हैं एज द कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो जो कि रिसीव्ड होता है सेंटर सेल साइट पे, जो कि कॉज्ड होता है बाय द इंटरफेरिंग मोबाइल यूनिट्स इन द 6 सेल्स। इसका मतलब ये है कि जब इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाएगा तब कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो C/I जो कि मोबाइल यूनिट्स पे 6 इंटरफेरिंग साइट्स के होने की वजह से होता है, तब वह सेम हो जाएगा कैरियर टू इंटरफेरेंस के उस रेशियो तक जो कि रिसीव्ड होता है सेंटर सेल साइट पे, जिसका कारण होता है कि इंटरफेरिंग मोबाइल यूनिट्स होते हैं 6 सेल्स पे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम और स्टैटिस्टिकल समेशन ऑफ रेडियो प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग टू कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो वैल्यूज़ जो होंगे बहुत ही क्लोज हो सकते हैं। हम यहाँ पर यह एज्यूम करते हैं कि लोकल नॉइज़ जो है वो काफ़ी कम है इंटरफेरेंस लेवल से और उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। तब इसके बाद हम C कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, C/I इक्वल R की पावर माइनस गामा अपॉन K1 समेशन K इक्वल 1 D बेस के माइनस गामा, वेयर जहाँ पर गामा जो है एक प्रोपागेशन पाथ लॉस स्लोप है जिसे डिटरमाइन किया जा सकता है बाय एक्चुअल टेरेन इन्वायरमेंट। एक मोबाइल रेडियो मीडियम में जो गामा है वो यूजुअली एज्यूम किया जाता है कि यह 4 होगा। के जो है वो नंबर ऑफ को चैनल इंटरफेरिंग सेल्स है और यह इक्वल होता है 6 के एक फुली डेवलप्ड सिस्टम से। 6 चैनल को इंटरफेरिंग सेल्स सेकेंड टायर में कॉज करता है एक वीकर इंटरफेरेंस को फर्स्ट टायर के कंपैरिजन में। इसलिए को चैनल इंटरफेरेंस इसलिए सेकेंड टायर के इंटरफेरिंग सेल्स का जो को चैनल इंटरफेरेंस है वो नेग्लिजिबल होता है। यदि आप सेकेंड चैनल में देखें तो जो को चैनल इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट टायर। तब C/I इक्वल 1/K1 समेशन K इक्वल 1 DK/R माइनस गामा इक्वल 1/K1 समेशन K इक्वल 1 QK की पावर माइनस गामा, जहाँ पर QK जो है वो को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर है विथ केथ को चैनल इंटरफेरिंग सेल्स QK इक्वल DK/R। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टायर में जो इंटरफेरिंग सेल्स हैं वो 6 हैं, जबकि सेकेंड टायर में जो इंटरफेरिंग सेल्स हैं उनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है और नंबर ऑफ इंटरफेरिंग सेल्स भी कम हो चुके हैं। कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो फॉर नॉर्मल केस इन ओमनी डायरेक्शनल एंटीना सिस्टम। यदि हम देखें कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो नॉर्मल केस में एक ओमनी डायरेक्शन एंटीना सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर हमें 2 केसेस को कंसीडर करना होगा। पहला ये कि सिग्नल और को चैनल इंटरफेरेंस रिसीव्ड होता है मोबाइल यूनिट के द्वारा, और दूसरा सिग्नल और को चैनल इंटरफेरेंस रिसीव्ड होता है सेल साइट के द्वारा। दोनों केसेस को
हम देख सकते हैं डायग्राम में। देखिए, यदि हम देखें को चैनल इंटरफेरेंस को फ्रॉम 6 इंटरफेरर्स, तो ये क्या होंगे, इनमें सेंटर से जो है वो डिस्टेंस थोड़ा सा कम है। लेकिन यदि हम देखते हैं रिसीविंग एट द सेल साइट पे, तो जो डिस्टेंस है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है। एनएम और एनबी जो है वो लोकल नॉइजेस हैं मोबाइल यूनिट पे और सेल साइट पे। यूजुअली एनएम और एनबी जो है स्मॉल होते हैं और उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है एज कम्पेयर्ड विद द इंटरफेरेंस लेवल। जैसे जैसे रिसीव्ड कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो मोबाइल यूनिट पे और सेल यूनिट साइट्स पे सेम होता है, तो उस तरीके के सिस्टम को कहा जाता है बैलेंस सिस्टम। एक बैलेंस सिस्टम में हम चूज कर सकते हैं या तो एक या दो केसेस एनालाइज करने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट को। रिजल्ट फ्रॉम वन केस जो होता है वो सेम होता है अदर्स के लिए। सपोज हम यह एज्यूम करते हैं कि ऑल डी केस जो है वो सेम होते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, देन डी इक्वल डी के एंड क्यू इक्वल क्यू के। इस तरीके से क्यू वाई इक्वल 6c/i और क्यू इक्वल 6ci/1 गामा। वैल्यू ऑफ कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो जो होता है वो बेस्ड होता है रिक्वायर्ड सिस्टम परफॉर्मेंस पे, और स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ इज बेस्ड जो कि बेस्ड होता है टेरेन इन्वायरमेंट पे। गिवन वैल्यू ऑफ c/i और गामा के साथ को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन फैक्टर क्यू को डिटरमाइन किया जा सकता है। नॉर्मल सेलुलर प्रैक्टिस जो है वो ये होता है कि हमको स्पेसिफाई करना है कैरियर टू इंटरफेरेंस को 18 डेसिबल या फिर हायर, जो कि बेस्ड होता है सब्जेक्टिव टेस्ट पे। जैसे कि कैरियर टू इंटरफेरेंस ऑफ 18 डेसिबल इसे मेजर्ड किया जा सकता है बाय एक्सेप्टेंस ऑफ वॉइस क्वालिटी फ्रॉम प्रेजेंट सेलुलर मोबाइल रिसीवर। यह एक्सेप्टेंस इंप्लाई करता है कि दोनों मोबाइल रेडियो मल्टीपाथ फेडिंग और को चैनल इंटरफेरेंस इनएफेक्टिव हो जाते हैं इस लेवल पे। पाथ लॉस स्लोप जो है वो इक्वल होता है टू अबाउट 4 इन अ मोबाइल रेडियो इन्वायरमेंट। Q इक्वल D/R इक्वल 6 इंटू 63.1 की पावर 1/4 इक्वल 4.1। 19th परसेंटाइल ऑफ द टोटल कवर एरिया इसे अचीव किया जा सकता है, जिसके लिए इंक्रीज किया जा सकता है ट्रांसमिटेड पावर एट ईच सेल। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं सेम अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड पावर इन ईच सेल, तो वह इफेक्ट नहीं करता है रिजल्ट को। ऐसा इसलिए क्योंकि Q जो है वो एक फंक्शन नहीं होता है ट्रांसमिटेड पावर का। फैक्टर क्यू रिलेटेड हो सकता है टू द फाइनाइट सेट ऑफ सेल्स के एक हेक्सागोनल शेप्ड सेलुलर सिस्टम में, जहाँ पर क्यू इक्वल √3 के, जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्यू इक्वल 4.41 इन द एबो इक्वेशन, जिसे हमें मिलता है के इक्वल 7।